तो कहानी की शुरुआत में हमें कुछ डकैतियों को दिखाया जाता है जो कि बैंक लूटने के लिए बैंक के अंदर गए थे। लेकिन शायद इन बेचारों की किस्मत बहुत खराब है क्योंकि इनके टीम में एक बंदा है जो कि पुलिस वालों के साथ में मिला हुआ है। वो कोई और नहीं, उस इंसान का नाम है ऑर्थर और वो एक FBI का सीक्रेट एजेंट है। ऑर्थर को ये बात पता है कि डकैतियों का लीडर अपने साथ एक बच्चे को भी लेकर के आया है बैंक को लूटने के लिए, और इसी वजह से ऑर्थर पुलिस वालों को रोकना चाहता था ताकि वो बैंक के ऊपर हमला ना करें। अब वो बात कर पाता उससे पहले ही पुलिस की जो टीम थी वो बैंक के अंदर हमला बोल देते हैं। अब गोलीबारी के दौरान उस बच्चे को भी गोली लग जाती है जो कि बैंक लुटेरों के साथ में मिला हुआ था। ऑर्थर उस बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन नहीं बचा पाता है क्योंकि गोली लग गई थी और वो मर जाता है। अब पुलिस वाले हमला बोल करके सारे डकैतियों को अपने हिरासत में ले लेते हैं, लेकिन जो ऑर्थर था वो पुलिस के मेन अधिकारी पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसने ही ऑर्डर दिया था गोली चलाने के लिए। अगर वो गोली चलाने का ऑर्डर नहीं देता तो ऑर्थर सब कुछ संभाल लेता। खैर अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें एक ट्यूशन के अंदर साइमन नाम करके एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है। उसकी जो टीचर थी वो साइमन को एक पजल की किताब ला करके देती हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार की कोई बीमारी है, जैसे कि साइमन को दिमाग की बीमारी है। अब साइमन को जो भी बीमारी है उस बीमारी में कभी कभी साइमन का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलने लगता है, लेकिन वहीं कभी कभी वो पागलों जैसी हरकत भी कर देता है। साइमन घर आने के बाद जा करके अपने लिए कॉफी बनाता है और फिर वो जा करके अपने पजल वाली किताब को सोल्व करने लगता है। अब इस दौरान जब वो पजल्स को सोल्व कर रहा था तब कोई कोड लैंग्वेज का पजल उसके सामने आता है। अब साइमन जब इस पजल को देखता है तो इसके अंदर कोई कोड लिखा हुआ था जिसे साइमन क्रैक कर लेता है। कोड को क्रैक करने के बाद वो उसी कोड पर कॉल करता है। अब ऑफिस में उस समय लियो नाम करके एक बंदा बैठा हुआ था। फोन पर जब वो बच्चे की आवाज सुनता है तब उसे मालूम चलता है कि उसके द्वारा बनाए हुए कोड को एक बच्चे ने क्रैक कर लिया है। अब लियो फौरन ये बात अपने साथी टीजे को भी बताता है। ये दोनों साथ में काम करते हैं और साथ में कोड बनाते हैं। 2.5 बिलियन डॉलर का कोड एक बच्चे ने क्रैक कर लिया। ये जान करके इन दोनों को बहुत हैरानी होती है। अब इस खबर को ये लोग अपने बॉस निकोलस के पास पहुंचाते हैं। निकोलस NSA के लिए काम करता है और वो कोड बनाता है। उसे जब मालूम चलता है कि एक बच्चे ने कोड को क्रैक कर लिया है तो उसे भी ये जान करके बहुत हैरानी होती है। फिर वो टीजे और लियो का क्लास लेता है। उनसे पूछता है कि आखिर उस कोड को पजल के अंदर लिखने की क्या जरूरत थी। 2.5 बिलियन का कोड अगर किसी को मिल गया तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। उस कोड के अंदर ऐसे ऐसे राज छुपे हुए हैं जो लोगों के सामने आ जाएंगे। अब लियो और टीजे से गलती हुई थी इसीलिए ये लोग निकोलस से माफी मांगते हैं। हालांकि ये दोनों ये भी कहते हैं कि हमें लगा कि कोई इस कोड को क्रैक नहीं कर पाएगा इसलिए हमने पजल बुक में इस कोड को लिख दिया था। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें साइमन के पिता को दिखाया जाता है। काम खत्म करने के बाद जब वो घर पर आते हैं तब वो जाकर के साइमन से मिलते हैं। इसके बाद जब वो नीचे आते हैं तब उनके दरवाजे पर पीटर नाम करके एक इंसान आकर के खड़ा था जो खुद को FBI का एजेंट बता रहा था। अब झूठ बोल करके पीटर जैसे ही अंदर आता है तो वो अपनी गन निकाल करके साइमन के माता पिता दोनों को जान से मार देता है। इस समय साइमन अपने कमरे में बैठा हुआ था और वो गोलियों की आवाज सुन लेता है। पीटर ऊपर जाता उससे पहले ही यहाँ पुलिस आने लगती है क्योंकि साइमन के पिता मरने से पहले इमरजेंसी में कॉल कर चुके थे। पीटर फिर से ऊपर जाता है और साइमन को ढूंढने लगता है लेकिन उसे साइमन कहीं नहीं मिलता है। अब यहाँ से जाने से पहले पीटर कुछ ऐसा सीन क्रिएट कर देता है ताकि पुलिस वालों को ऐसा लगे कि साइमन के पिता ने ही खुद को और अपनी बीवी को जान से मार लिया है। अब पुलिस तो यहाँ पर तहकीकात करने के लिए आती है लेकिन वो साथ में ऑर्थर को भी भेजती है यहाँ तहकीकात करने के लिए। अब आप समझ सकते हो कि उन लोगों को पुलिस वालों पर भरोसा नहीं था इसलिए उन्होंने ऑर्थर को भी भेजा है। अब पीटर ने जैसा सीन क्रिएट किया था उसे देख करके पुलिस वाले भी यही मान रहे थे कि साइमन के पिता ने ही खुद को अपनी बीवी को मार लिया है, लेकिन ऑर्थर को शक था। उसे शक इस बात का था कि आखिर गरीब इंसान $1500 का गन कैसे खरीद सकता है। ऑर्थर ऊपर जाता है, वो छानबीन करने लगता है और तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि दीवार के पीछे से आ रही थी। जब वो चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि दीवार के पीछे कोई और नहीं बल्कि साइमन छुपा हुआ था जो कि बड़बड़ा रहा था। अब साइमन की ऐसी हालत देख करके ऑर्थर को यह लग रहा था कि साइमन को सदमा लगा है इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। हालांकि ऑर्थर को ये बात नहीं पता है कि साइमन की दिमागी हालत खराब
खराब है। जब नर्स साइमन का चेकअप कर लेती है तब वो ये बात आकर के ऑर्थर को बताती है। वो ऑर्थर को बताती है कि साइमन ऐसी हरकतें इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। अब साइमन के माता पिता की मौत की खबर अखबारों में भी छप गई थी। इसी बात को लेकर के जो निकोलस था वो टीजे और लियो के ऊपर और ज्यादा भड़क जाता है। निकोलस इन दोनों से कहता है कि देखा, कोई है जो अब उस कोट के पीछे पड़ा हुआ है, कोई उस कोट को हासिल करना चाहता है। अगर वो बच्चा उसके हाथ में लग गया तो कोट भी उस इंसान के हाथ में लग जाएगा और हमारा बहुत नुकसान होगा। खैर, अब रात के समय में जब हॉस्पिटल के अंदर ऑर्थर दोबारा से आता है तब उसे कमरे में साइमन नहीं मिलता है। हालांकि नर्स उसे बताती है कि वो इस समय एक्सरे रूम में है। फिर जब वो ऊपर चेक करने के लिए जाता है तभी डॉक्टर आते हैं जो ऑर्थर को बताते हैं कि वो इस समय चेकअप करवा रहा है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि पीटर ही है जो डॉक्टर बन करके साइमन को मारने के लिए हॉस्पिटल में आ गया है। अब ऑर्थर जाकर के साइमन को हर कमरे में चेक करता है और एक कमरे में उसे साइमन मिल जाता है। अब जब वो साइमन को लेकर के भाग रहा था तो ये बात पीटर को मालूम चल जाती है। फिर वो गन लेकर के ऑर्थर के पीछे पड़ जाता है, लेकिन ऑर्थर फौरन जाकर के एम्बुलेंस में बैठ जाता है और साइमन को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। रात हो गया था, वो एम्बुलेंस को छोड़ करके जाके ट्रेन में बैठ जाता है। दरअसल वो अपने दोस्त के घर पर जा रहा था, लेकिन तभी हम ट्रेन के अंदर दूसरे शूटर को देखते हैं जो कि साइमन को मारने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन ऑर्थर उस शूटर को देख लेता है। अब ये शूटर साइमन को देखने के बाद उसे मारने के लिए जैसे ही गन निकालता है तभी ऑर्थर उसके सामने आ जाता है और उस शूटर को पीटने लगता है। इन दोनों के बीच में फाइट हो रही थी और फिर ऑर्थर अचानक से उस शूटर को बाहर फेंक देता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। रात काफी हो जाने की वजह से ऑर्थर अपने दोस्त जॉर्डन के घर पर आता है रुकने के लिए। ऑर्थर का दोस्त जॉर्डन भी ऑर्थर के ऊपर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसका कहना था कि आखिर तुम बच्चे को लेकर के क्यों भाग रहे हो। फिर ऑर्थर बताता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है लेकिन कुछ लोग हैं जो इस बच्चे को जान से मारना चाहते हैं और पुलिस भी साथ नहीं दे रही है क्योंकि पुलिस को लगता है कि मैं झूठा हूँ, मैं इस बच्चे को बचा नहीं रहा हूँ बल्कि उसे लेकर के भाग रहा हूँ। तुम्हें मेरी बातों का विश्वास करना होगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब जॉर्डन उसे अपने घर पर रुकने नहीं देता है बल्कि अपनी कार दे देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। ऑर्थर कार को लेकर के रोड पर जाता है, वहाँ खड़ी कर देता है और वहीं पर सो जाता है। अब अगले दिन सुबह में जब ऑर्थर की आँख खुलती है तब उसे मालूम चलता है कि कार में साइमन नहीं है। वो अपनी कार को लेता है और फिर साइमन को ढूंढने लगता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे साइमन मिलता है जो कि अपने मस्ती में चलते जा रहा था। फिर ऑर्थर उसके पास जाता है, उससे बात करता है और उसे अपने साथ कार में लेकर के उसके घर पर जाता है। घर पहुँचने के बाद हर बार की तरह वो फिर से जा करके कॉफी बनाता है और पजल को सोल्व करने लगता है। जब वो पजल को सोल्व कर रहा था तभी उसे वो कोड फिर से दिखाई देता है, जिसके बाद वो फिर से जा करके उसी कोड पर कॉल करने लगता है। फिर से कॉल जा करके ऑफिस में लगती है और इस बार कॉल को फिर से लियो रिसीव करता है। लियो और टीजे ऑर्थर से बात करते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें ईमेल करेंगे क्योंकि हम इस पर बात नहीं कर सकते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, बस तुम उस बच्चे को सही सलामत रखना। कॉल कट हो जाने के बाद ऑर्थर को मालूम चलता है कि घर के बाहर पुलिस खड़ी है, इसलिए वो साइमन को लेकर के पीछे के रास्ते से यहाँ से निकल जाता है। इधर जो टीजे था वो ईमेल करता है। वो ऑर्थर के पास डायरेक्ट ईमेल नहीं करता है बल्कि कोड लैंग्वेज में कुछ भेजता है। अब ऑर्थर को कोड के बारे में कुछ पता था नहीं, इसलिए वो साइमन से हेल्प लेता है। जब साइमन उस कोड को जाकर के पढ़ता है तब वो बताता है कि इसमें किसी लोकेशन का जिक्र किया गया है, मतलब कि टीजे ऑर्थर से बात करने के लिए उसे एक लोकेशन पर बुला रहा था। अब ऑर्थर साइमन को अपने साथ लेकर के नहीं जाना चाहता था क्योंकि वहाँ खतरा भी हो सकता था, इसलिए वो मीका से जाकर के बात करता है। वो झूठ बोलते हुए मीका से कहता है कि मेरे बच्चे की दवाइयाँ खत्म हो गई है, मैं उसे लाने के लिए जा रहा हूँ, बस कुछ समय की बात है, तुम उस पर ध्यान देना। मीका कहती है कि कोई बात नहीं, अगर थोड़ी देर की बात है तो मैं रुक करके उस बच्चे को देख सकती हूँ। अब इसके बाद ऑर्थर उस लोकेशन पर जाता है और टीजे से मिलता है। अब यहाँ पर टीजे उसे बताता है कि उस कोड की कीमत क्या है और वो कितने ज्यादा खतरनाक है। हमारा बॉस निकोलस उस कोड को बचाना चाहता है, वो चाहता है कि वो कोड किसी और के पास ना जाए। टीजे बच्चे के बारे में कुछ कहने वाला था लेकिन उसी समय कोई टीजे को शूट कर देता है और वो कोई और नहीं बल्कि पीटर था, जो कि टीजे को शूट करने के बाद यहाँ से
भाग जाता है। अब इसके बाद ऑर्थर दोबारा मीका के पास जाता है और उसके पास से साइमन को अपने पास ले लेता है। साइमन का ध्यान रखने के बदले में वो मीका को शुक्रिया कहता है। इधर जो टीजे का दोस्त था लियो, वो अपनी गर्लफ्रेंड स्टेसी के पास आता है और उसे बताता है कि टीजे को किसी ने जान से मार दिया है। मुझे ये भी पता है कि उसे जान से मारने वाला कोई और नहीं बल्कि निकोलस है। उसे ने ही साइमन के माता पिता को भी जान से मरवाया है और उसे ने ही टीजे को भी मरवाया। अब लियो ये बात ऑर्थर को बताने के लिए एक टाइपिंग मशीन लेता है। सब कुछ टाइप करने के बाद जो कार्बन कॉपी थी उसे वो डस्टबिन में फेंक देता है और ओरिजिनल कॉपी वो किसी के पास भेज पाता उससे पहले ही पीटर आ जाता है, जो लियो को भी शूट करके जान से मार देता है। रात हो जाने की वजह से ऑर्थर के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए वो साइमन को लेकर के मीका के घर पर आता है। वो मीका से कहता है कि सिर्फ आज रात की ही बात है, हम सुबह होने के बाद इस बच्चे को लेकर के यहाँ से चले जाएंगे। मीका को मालूम चल गया था कि ये बच्चा ऑर्थर का नहीं है और वो पुलिस वालों से छुप भी रहा है। इधर जो स्टेसी थी वो सुबह हो जाने के बाद अपने दोस्त लियो के घर पर आती है, जहाँ वो उसकी बॉडी को देखती है। यहाँ डस्टबिन में उसे वो कार्बन कॉपी भी मिल जाती है जो लियो ने लिख करके फेंक दिया था। स्टेसी जाकर के जॉर्डन से मिलती है और जॉर्डन उसे लेकर के ऑर्थर के पास आता है। ऑर्थर जब उस लेटर को पढ़ता है तब उसे मालूम चलता है कि निकोलस ही है जो साइमन के माता पिता को मारा है। टीजे और लियो को भी मारने वाला कोई और नहीं बल्कि निकोलस ही है। इतना सब कुछ सिर्फ उस कोड की वजह से हो रहा था जो कि एक बच्चा जान गया था। इधर हमें निकोलस को दिखाया जाता है जो कि पार्टी में एंजॉय कर रहा था। तभी उसका आदमी उसके पास एक लेटर लेकर के आता है जो कि ऑर्थर ने उसके पास भेजा था। इस लेटर को पढ़ने के बाद वो ऑर्थर से मिलने के लिए पीछे के साइड में जाता है जहाँ ऑर्थर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। ऑर्थर उससे कहता है कि मैं बस उस बच्चे की सलामती चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम उस बच्चे को भी जान से मरवाना चाहते हो ताकि तुम्हारा वो जो 2 कौड़ी का कोड है वो कहीं शेयर ना हो पाए। जबकि निकोलस का कहना था कि तुम्हें पता नहीं है कि वो कोड कितना ज्यादा कीमती और कितना ज्यादा खतरनाक है। अगर गलती से भी कहीं भी वो कोड लीक हो गया ना तो मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। उस कोड को बचाने के लिए मैं उस बच्चे को भी जान से मारने के लिए तैयार हूँ। यह सुन करके ऑर्थर को गुस्सा आता है और वो निकोलस के ऊपर हमला कर देता है। घर जाने के बाद ऑर्थर जॉर्डन के पास कॉल करता है और इन सब के बारे में उसे बता देता है, लेकिन यहाँ जॉर्डन की जो कॉल थी वो ट्रेस हो रही थी। इनकी सारी बातों को निकोलस भी सुन लेता है। इसके बाद जो निकोलस था वो जॉर्डन के बॉस के पास आ गया था और उनसे बात करके वो जॉर्डन के बारे में बताता है कि वो ऑर्थर का साथ दे रहा है। निकोलस के चले जाने के बाद जॉर्डन उस लेटर को बाहर निकालता है जो ऑर्थर ने उसे दिया था। इस लेटर को पढ़ने के बाद उसका बॉस समझ जाता है कि सब कुछ निकोलस की गलती है। इधर जो मीका थी वो साइमन को लेकर के उस बिल्डिंग में गई थी जिस बिल्डिंग में ऑर्थर ने उसे जाने के लिए कहा था, लेकिन मीका को नहीं पता था कि ऑर्थर के आने से पहले यहाँ निकोलस आकर के पहुंच जाएगा। वो मीका से कहता है कि इस बच्चे को सुरक्षा देने के लिए हमें यहाँ पर भेजा गया है। अब मीका को निकोलस के बारे में नहीं पता था, इसी वजह से निकोलस के कहने पर वो साइमन को उसके हवाले कर देती है। कुछ समय के बाद जब साइमन को लेने के लिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर आता है तो इस दौरान हेलीकॉप्टर लैंड होने से पहले जॉर्डन का बॉस उसे ऑर्डर देता है कि वो अपने लोगों के साथ अंदर घुस जाए, क्योंकि अब इन लोगों का सिर्फ एक मकसद था और वो मकसद था पीटर और निकोलस को पकड़ना। निकोलस साइमन को लेकर के हेलीकॉप्टर में बैठता है, लेकिन ऑर्थर पहले से ही हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ था। वो ऑर्थर को भी बाहर खींच लेता है और फिर ऑर्थर और निकोलस के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। इस दौरान जो साइमन था वो जा करके गन को उठाता है और उसे ला करके ऑर्थर को दे देता है। इस तरीके से ऑर्थर निकोलस को अपने काबू में कर लेता है। लगातार गोलियां चलने की वजह से जो कांच थी वो टूट चुकी थी। इस दौरान हेलीकॉप्टर के प्रेशर की वजह से सभी कांच जाकर के पीटर के शरीर में घुस जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और इधर जो ऑर्थर था वो गन से निकोलस को शूट कर देता है और इस तरीके से नीचे गिर करके निकोलस की भी मौत हो जाती है। FBI और पुलिस अब ये दोनों ही ऑर्थर के साइड में हो गए थे, क्योंकि सच्चाई का पता इन्हें चल गया था। इस तरीके से साइमन की जान बचाने के बाद अब ऑर्थर उसकी देखभाल भी करने लगता है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।